वेलकम क्लास 9th। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं IT 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा पिछले टॉपिक के बारे में देख लें। पिछला टॉपिक क्या था, इसमें देखेंगे। पिछला टॉपिक आपका था काफ़ी इंपॉर्टेंट, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे लंबे समय तक काम कर सकें, उसके लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। वो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया, जिसमें आपका सेटिंग पोस्चर, पोजीशन ऑफ हैंड्स, मॉनिटर प्लेसमेंट, माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, ओके, प्लेसमेंट ऑफ मैटर्स टू बी टाइप्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि हम कैसे प्रॉपरली कैसे सेट करेंगे। तो सेटिंग में आप लोगों ने 90 डिग्री देखा, वैसे हैंड का प्लेसमेंट कैसे होगा कीबोर्ड पे, ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड। टाइपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कीबोर्ड पे अपने फिंगर को कैसे प्लेस कर रहे हैं। टाइपिंग में कहा जाता है कि जितनी बार आप कीबोर्ड को देखोगे उतनी आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो होगी। सो ऑब्वियस टच टाइपिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम ये करते हैं कि अपने फिंगर्स को कीज को मेमोराइज करवा देते हैं। तो टाइपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मास्टरी टाइपिंग स्किल मीन्स टू अटेन नेसेसरी नॉलेज ऑफ की नॉलेज एंड स्किल ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन बाय करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिंगर। यानी कि किस फिंगर पे कौन से कीज को एलोकेट किया गया है आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ओके। जिसको हम कीबोर्ड को आप देखेंगे, देखिए नीचे हम लोग देखते हैं कीबोर्ड बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे तो कीबोर्ड में आप देख रहे हैं कि दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस वन इज राइट। तो इसमें हम लोग बताया था कि होम कीज, जिसमें ASTF, जिसमें आपकी कौन सी फिंगर, दिस इज लिटिल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज व्हाट, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। ऐसे ही राइट हैंड को देखें, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो जो आपकी 4 फिंगर्स है, तो सबसे पहले जो हमारी फिंगर्स का प्लेसमेंट है वो प्रॉपरली हमारे कीबोर्ड पे होना चाहिए, होम रो पे होना चाहिए। यानी कैप लॉक के सामने वाली जो रो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम रो होती है। तो हमारा टाइपिंग यानी जब भी हम टाइपिंग स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट प्लेस आवर फिंगर टू द होम रोज, जिसमें आपका कीबोर्ड पे आपका फिंगर का इस तरीके से प्लेसमेंट होना चाहिए। होम रो में लेफ्ट हैंड के लिए ASDF और राइट हैंड के लिए JKL सेमीकॉलन। तो यहाँ पे अगर लिटिल फिंगर पे, राइट हैंड लिटिल फिंगर पे सेमीकॉलन है, तो सेमीकॉलन को टाइप करने के लिए आपको राइट हैंड का लिटिल फिंगर ही यूज़ करना चाहिए। इंडेक्स फिंगर पे अगर J है तो किसी हाल में अगर आपको टाइपिंग करनी है देन मस्ट सपोज यू वांट टू टाइप द J, in that case you must press J with the right hand index finger। देखिए राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे J है। तो इसमें यह है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करके हमें अपने फिंगर्स को मेमोराइज करवाना है कि कौन से फिंगर पे कौन सी की एलोकेट की। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एलोकेशन ऑफ की टू द फिंगर, किस कीज को कौन सा फिंगर एलोकेट किया गया है। यानी कि जब भी टाइपिंग करें तो उसी फिंगर के हेल्प से करें, ओके। द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो। देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग होम रो बोलते हैं, सेकेंड रो होम रो फॉलोड बाय द थर्ड रो, followed by the third row upper row, first row bottom row and the fourth row number row। यानी कि जो हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो टाइपिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट विद द
होम रो दैट इज सेकेंड रो। देखिए फर्स्ट सेकेंड, होम रो इसको बोलते हैं। सेकेंड रो से हमारी टाइपिंग स्टार्ट होती है, फॉलोड बाई थर्ड रो, QWERT, ये आपकी थर्ड रो है। एंड फोर्थ रो, इसके बाद फोर्थ रो, नंबर्स रो इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग एलोकेशन ऑफ फिंगर, एलोकेशन ऑफ कीज टू द फिंगर, हम होम रो के बारे में एलोकेशन देखेंगे। जैसे आपका ये होम रो है, दिस इज होम रो, दिस इज होम रो, होम रो यानी कि सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो नोन एज होम रो, देन थर्ड रो एंड नंबर रो, एंड दिस इज फर्स्ट रो। तो हम एक एक रो पे कौन सी फिंगर को कौन सा की एलोकेट किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं एलोकेशन ऑफ फिंगर टू द सेकेंड रो। सेकेंड रो में किस फिंगर को कौन सा की एलोकेट किया गया उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एलोकेशन ऑफ फिंगर सेकेंड रो, प्लेस 4 finger of each hand the home row, so in the figures remaining 2 fingers G and J H are second row operated। देखिए आप ये होम रो है, होम रो में लिटिल फिंगर A, रिंग फिंगर S, मिडिल फिंगर D, इंडेक्स फिंगर F लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड के लिए लिटिल फिंगर सेमीकॉलन, रिंग फिंगर L, मिडिल फिंगर K, इंडेक्स फिंगर C। तो 4 फिंगर्स, अभी दो की रिमेनिंग है G और H। तो G जो G कीवर्ड है, जो G की है, इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे। और जो H है, दिस शुड बी मेमोराइज बाय इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है इसमें आपको 2 की कोऑपरेट करना है, लेफ्ट हैंड के G और H बाय इंडेक्स फिंगर, H एंड J बाय इंडेक्स फिंगर। लेकिन जो G F और G है लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को अलॉट किया जाएगा और H एंड J राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को। तो जब भी हम टाइपिंग करें तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन कर लें और अपने फिंगर्स को होम रो पे प्लेस करके बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पे नीचे प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, ASDF सेमीकॉलन JK LKJ ASDF। यानी कि इस कम्बिनेशन ऑफ फिंगर्स को जब प्रेस करेंगे, बार बार प्रेस करेंगे, तो जैसे हमें J प्रेस करना है, डायरेक्टली हमें कौन सी फिंगर प्रेस करनी है, ऑटोमेटिक वो फिंगर प्रेस हो जाए, हमारी फिंगर प्रेस हो, ना कि हम उसको ढूंढे कीबोर्ड में कि वो कहाँ पे है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे जोर जोर से, और इसके बाद इसको अपने फिंगर से प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे। होम रो का हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले रो। एलोकेशन ऑफ कीज फिंगर टू द सेकेंड रो, होम रो। देन आफ्टर आता है एलोकेशन ऑफ कीज फिंगर टू द थर्ड रो, दैट इज अपर। यानी कि हम फिंगर को एलोकेट करेंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो में आप देखेंगे तो आपकी जो कीज होती हैं QWERTYUIOP, ये इतनी कीज होती हैं। तो जब हमें अपने हैंड का प्लेसमेंट करना है तो लेफ्ट हैंड देखिए आप, लेफ्ट हैंड Q इंडेक्स फिंगर, सॉरी लेफ्ट हैंड Q किससे टाइप करेंगे हम लोग, लिटिल फिंगर W राइट फिंगर, E मिडिल फिंगर, R इंडेक्स फिंगर। ठीक है, यहां तक देखते हैं। और जो T है इसको भी इंडेक्स फिंगर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे R और T, R and T in the upper row should be typed by which finger, index finger। यानी कि Q मेमोराइज करवाएंगे किसको, लेफ्ट फिंगर को, W राइट फिंगर को, E मिडिल फिंगर को, R एंड T इंडेक्स फिंगर को मेमोराइज करवाएंगे। ऐसे हम देखेंगे सेकेंड वाला, राइट हैंड को देखेंगे। तो राइट हैंड
लेफ्ट फिंगर को लोकेट करेंगे P, यानी कि मेमोराइज करवाएंगे। रिंग फिंगर O, मिडिल फिंगर I, इंडेक्स फिंगर U एंड इंडेक्स फिंगर Y। तो हमारे जो हैंड का प्लेसमेंट होगा देखिए यहाँ पर, यानी कि हम अपने हैंड को प्लेस करेंगे तो POIU, इसी अपने हैंड को हम प्रेस करके ऊपर ले जाएंगे। तो इन फिंगर को प्रेस, इस कीज को प्रेस करेंगे इन फिंगर से, और जो लेफ्ट हैंड है इनसे QWERT, इसको लेफ्ट हैंड से, एंड YUIOP राइट हैंड से। तो जिसमें R एंड T इंडेक्स फिंगर को अलॉट होंगी एंड YU इंडेक्स फिंगर को। तो Y एंड U जो अलॉट होंगी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को R एंड T। तो लोकेशन ऑफ फिंगर्स ये आपको प्रैक्टिस करना है, और ये कब याद होगा, जब बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। पर डे 1 से 2 घंटा टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग इम्प्रूव होगी। अब हम आते हैं अगली रो में। लोकेशन ऑफ फिंगर टू द अपर रो, इट शुड बी डन। Allocation of finger to the first row, ओके, यानी कि फर्स्ट रो में कौन कौन सी फिंगर को क्या क्या एलोकेट किया गया आफ्टर लर्निंग द हाउ टू ऑपरेट कीबोर्ड। तो फर्स्ट रो पे कौन कौन सी कीज हैं इसको आप देखिए, Z, X, C, V, B, N, M। लोग अपने कीबोर्ड फोकस करेंगे, सारी कीज आपको दिखेंगी। इसमें जो लोकेशन ऑफ फिंगर्स है इसमें आप देखेंगे Z, X, C, V। सेमीकलन M and B। तो इस तरीके से आपके Z, X, C, V जो बॉटम रो है इसको एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो बॉटम रो में देखिए आप लेफ्ट हैंड को जो हम की लोकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड की लोकेशन इज व्हाट, Z, X, C, V। Z लिटिल फिंगर, X रिंग फिंगर, C मिडिल फिंगर एंड V इंडेक्स फिंगर। तो V और B लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को एलोकेट किया जाएगा, और बाकी जो 3 कीज हैं Z लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को, X लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को, C लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर को, V लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को, और B भी लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को हम लोग एलोकेट करेंगे। इसके बाद है फॉरवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा एंड M, ये हम राइट हैंड पे लोकेट करेंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश, लिटिल फिंगर राइट हैंड, फुल स्टॉप, रिंग फिंगर, कामा, कॉमा, देखें आप कामा, इसको मिडिल फिंगर और M इंडेक्स फिंगर, और N को भी इंडेक्स फिंगर को एलोकेट करेंगे। तो इसका एक चार्ट नीचे बना होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हम टाइपिंग को करेंगे। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो इसके बाद है एलोकेशन ऑफ नंबर्स टू द फोर्थ रो। ओके, अब नंबर रो को कैसे एलोकेट किया जाएगा, तो यहाँ पे नंबर रो आपका दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग हम लोग नंबर रो को एलोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 दिया हुआ है। तो 1 है, इसको किसको एलोकेट करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर को। 2 है, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर को।
फोर्थ मिडिल फिंगर को, सॉरी थर्ड मिडिल फिंगर को, फोर्थ इंडेक्स फिंगर को और 5 इंडेक्स फिंगर को। फिर यहाँ से देखते हैं राइट हैंड को, इंडेक्स फिंगर, 7 इंडेक्स फिंगर, 8 मिडिल फिंगर, 9 रिंग फिंगर एंड 0 लेफ्ट फिंगर। तो इस तरीके से आपका जो फोर्थ रो है, नंबर रो है, उस पर की का एलोकेशन किया जाएगा फिंगर को। तो मेमोराइज करने वाली बात है। आप इसको जितना मेमोराइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे आप एक काम करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में इस तरीके से आप एक चार्ट बना लीजिएगा। हाँ, जो चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में जो वैल्यूज दी हुई है उसी के रिगार्डिंग ये थर्ड रो के लिए हो गया, एलोकेशन ऑफ फिंगर टू द थर्ड रो। ऐसे ही आप फर्स्ट रो के लिए, अपर रो के लिए और जो नंबर रो है इसके लिए आप चार्ट बना के आप अच्छे से कम से कम मेमोराइज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइपिंग कीबोर्डिंग स्किल में है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। ये कुछ कीज़ हैं और एक कीज़ कम्बिनेशन को जब हम अपने फिंगर से मेमोराइज करते हैं तो हमारी टाइपिंग बहुत अच्छी इंप्रूव कर जाती है। जो स्मार्ट टाइपिस्ट होते हैं उनकी स्पीड आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो फास्टेस्ट स्पीड होती है 80 वर्ड्स नियर अबाउट 120 वर्ड्स पर मिनट हाई स्पीड। कम स्पीड वाले भी पर्सन हैं तो स्पीड वेरी करती है कि कितना हम प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम की को बार बार विजुलाइज न करें। हम टाइपिंग करें तो कंसंट्रेट होकर टाइप करें। देखिए गलतियाँ होंगी, बार बार होंगी, तो जितनी बार गलतियाँ होंगी तुम्हें गलती में से करना क्या है, एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, आप उसको करते जाएं और उसको इम्प्रूव करते जाएं। एक बार अगर इंडेक्स फिंगर से कुछ और प्रेस करना, कुछ और प्रेस हो गया, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, जितनी बार करेंगे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और आपकी गलतियाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लेकिन हमें ब्रेक नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम लोग टाइपिंग सीख पाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। एलोकेशन ऑफ फिंगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइपिंग में। जो सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए जाएंगे या किए गए हैं, अगर हमें अच्छी टाइपिंग स्पीड चाहिए तो हमें इन कीज़ को जो फिंगर से लोकेट की गई हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना ही होगा। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव करेगी या उतना हम प्रैक्टिकली अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम अच्छी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द practice. Okay, have a good day.